न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। मीडिया साथियों को स्वागत और नमस्कार। तो इलेक्ट्रिसिटी का समस्या आज या कल का नहीं है। 96 से लेके जो है जनरेटर बंद करने के लिए चालू था। उस समय जो कांग्रेस का अमल था उसी समय से जारी है। उस समय में बोल रहा था कि जो है ये सोलार लगाने के लिए, सोलार लगाने से 20 साल तक एक बार खर्च कर देने से 20 साल तक जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी टैप कर सकता है। इसीलिए जनरेटर को वो प्रोत्साहन नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोल रहा था। और जो है जो जनरेटर खराब होता था हटा के रखता, इसी तरह चलते थे। लेकिन उसकी बाद में ये सोलार बिछाने के बाद में सारा सोलार सवाल जगह सरकारी खर्चा में बिछा दिया। उसकी बाद उसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी का जो 20 मेगावाट का या 30 मेगावाट 50 मेगावाट का सोलार जो स्टोरेज बैटरी लगा देने से वो कॉस्टली है। लेकिन वो लगा देने से उसकी बाद में फिर खर्चा नहीं है, वही करने जा रहा है बोल के अभी जो है 2 मेगावाट का 2 मेगावाट का जो जैसा लगा के वे लोग जो है खाली चालू रखने के लिए कर रहा है। और अगर ये बड़ा सोलार ये इसका ये स्टोरेज बैटरी लगा देने से अभी भी सबको दे सकता है। शायद जो कोई अभी इसमें मीडिया में डाला बोलता है, सोशल मीडिया में डाला बोलता पेटी आया, शायद वही होगा कि जो है वो 20 मेगावाट का या 30 मेगावाट का जो है ये स्टोरेज बैटरी आया होगा। वो बड़ा रहेगा, जैसा कंटेनर जैसा रहेगा, उसी तरह इसीलिए हो सकता है, मालूम नहीं है। लेकिन ये सोलार लगा के देने से अभी इसमें स्टोरेज बैटरी लगा के अभी सभी को जो है पावर कट हटा सकता है, सब इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। वो सरकार नहीं दे रहा है। ये इसलिए कि जो सरकार का पॉलिसी है कि प्राइवेटाइजेशन करना, अडानी को जो है ये हैंड ओवर करेगा बोल रहा है। बिहार में अभी 1020 हेक्टर ज़मीन जो है अभी दे दिया सोलार बिछाने के लिए, अडानी को दे दिया। 1 रुपया पर हेक्टर पर एकड़ दे दिया। इसी तरह जो है यहाँ में सोलार ये पैनल इसका बैटरी भी सब लगा के उनको देंगे, तब जाके जो है सभी को करंट मिलेगा। आम जनता ऐसा बोलेगा कि देखो अभी प्राइवेट को दिया तो अच्छा हुआ, अच्छा पूरा जो है करंट आ रहा है, गवर्नमेंट जो है करने से ये सब सक्सेस नहीं है, ये बोलने के लिए जो है इसी तरह जो है ले जा रहा है। तो दूसरा रूफ में सभी जगह जो है रूफ में ये लगाने के लिए इन्वर्टर और जनरेटर बिक्री करके इतना सालों से कमा लिए, जो है मल्टीनेशनल कंपनियां कमा लिए। अब जो है बोलते हैं सोलर जो है हर घर में लगाना चाहिए। 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का सब लगा देंगे। उसकी बाद में ऐसा सभी को बिक्री कर देगा ये लोग। सोलर बिक्री घर में करने की बाद में ये जो है इसका जो सरकार बिछाया में से अडानी देने का जो है चक्कर शुरू करेगा। ये सोलार जो है घर में दिया वाला 1 साल के अंदर वो खराब हो जाएगा। अभी जो है इन्वर्टर भी 1 साल के अंदर में दोबारा लेना पड़ रहा है। इसी तरह जो है ये बिजनेस कराने के लिए, कंपनी वालों को बिजनेस देने के लिए, कंपनी वालों का सरकार, कॉरपोरेट का सरकार ये कर रही है। और ये आम जनता को समझना चाहिए और लोग अभी समझने लगा है।
तो फिर एक प्रोपेगेंडा जो है सरकार कर रहा है कि इसमें सोलर अंडमान में जो है वो वेएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ में बारिश का ये है, इसलिए उस बारिश हमेशा रहता है, इसीलिए जो है वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है तो जो है सोलर बिछाया ही क्यों, ये जनरेटर ख़त्म करके सोलर बिछाया क्यों। और जनरेटर में तेल जो खर्चा करने का ये लोग बोल रहा है वो ज़्यादा खर्चा था सरकारी पावर हाउस में, तो ये अभी हर एक ऑफिस में और हर एक ऑफिसरों का घर में सब सोलर और इन्वर्टर लगाने के लिए कितना खर्चा जो किया है, उससे जो है जनरेटर खरीद सकता था इसमें सरकारी पावर हाउस में। सरकारी पावर हाउस में जो है जितना 8 जनरेटर या 10 जनरेटर चलने से उसका तेल जो है लिमिटेड था, लेकिन आज जो है हज़ारों जनरेटर अंडमान निकोबार आइलैंड में प्राइवेट का भी और सरकारी ऑफिस में ही और सरकारी ऑफिसरों का IAS वालों का सब घर में जो लगा हुआ, उसमें हर महीना में 50,000 का 30,000 का जो है कम से कम 50,000 का जो है तेल जल रहा है। और इतना नहीं जलेगा अगर जो है सरकारी जनरेटर इसमें पावर हाउस में रहने से। तो ये सारे चीज़ें जो है जो इंसान पब्लिक को धोखा देने के लिए गुमराह करके ये सरकार जो कर रही है, बिजनेस के लिए बिजनेस टारगेट है, ये बिजनेस वालों का कंपनी। जो सोशलिस्टिक पैटर्न का जो कानून था वो 1,500 कानून जो है ये सरकार आने की बात में, ये जो बीजेपी सरकार आने की बात में वो ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म करने की बात में जो 40 कानून में ला दिया, पूरा जो है लॉ को ही ख़त्म कर दिया। पब्लिक सोशलिस्टिक कानून बोलने से वो पब्लिक के लिए था, 57 तक जो है वो चलाया, उस समय में बना हुआ कानून, वो कानून पब्लिक के लिए और जो है आम जनता के लिए। अब वो हटा के ये केवल कंपनी वालों के लिए बना दिया, और उसका जो नतीजा आप देखिए, सोशलिस्टिक पैटर्न का कानून चलने के समय में 2014 तक जो है चलने का समय में रोड का जो पोर्ट होल का रिपेयर या रोड का कंस्ट्रक्शन भी जब करेगा सरकार, तो उसके लिए रात को करता था, पब्लिक को रोड में जो है ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए रात को करता था। लेकिन अभी जो है ये 2014 से अब देख रहा है दिन को सुबह पीक आवर्स में जो है ये रिपेयर कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और रोड जो है उसका बीच से जाना पड़ता। टायर जो है कोल्टार जो पिछाया वाला गर्म कोल्टार जो डालता है उसको ऊपर से जब गाड़ी को जाना पड़ता है, टायर जल जाता है और वो टायर जल्दी घिस आएगा। इसी तरह और उसके लिए रोड ब्लॉक जब करता है, आस्ते से गाड़ी पैर रख के, 2 व्हीलर का पैर रखते सरकाते जा रहा है, और 4 व्हीलर भी उसी तरह। तो अभी जो बातू बस्ती से गोलघर तक आने के लिए 15 मिनट में पहुंचने वाला जो गाड़ी अभी जो है 1 घंटा से ज़्यादा ले रहा है। 1 घंटा से ज़्यादा लेने का मतलब है कि 1 घंटा वो तेल जल रहा है। ये छोटी बात नहीं है। बिजनेस का जो है जो पत्ता भी हिलता तो ऊपर वाला का मर्जी से नहीं हिलता बोलता जो है वो ही है ये इसी तरह जो है 1 घंटा हर रोज जो है 1 घंटा ज़्यादा तेल जलता बोलने से कंपनी वालों का उसका बिजनेस है, वो बिजनेस मिलने के लिए सरकार कर रहा है। सरकार का पॉलिसी का बगैर, अनुमति का बगैर कोई भी ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम लोग ऑफिसरों को गाली दे रहा है हम जनता, लेकिन ये ऑफिसरों का नहीं, उनको जो है जो बैठेगा, अगर जो है कम्युनिस्ट सरकार में बैठेगा तो जो है सब कुछ पब्लिक के लिए कम्युनिस्ट बोलने के तरह करेंगे। उसी तरह आज जो है कंपनी वालों का सरकार चल रहा है, कंपनी वालों का फायदा के लिए ही ये कर रहा है। तो उस तरह जो आके पूरा रास्ता में ब्लॉक होते आ रहा है, और ये पिछला 6 महीना से ज़्यादा हो गया। हर 3 दिन में ये रोड में रिपेयर चल रहा है, ये पोर्ट होल बंद कर रहा है, लेकिन फिर 3 दिन के बाद में फिर कर रहा है। ये 6 महीना से चल रहा है। तो इसका मतलब है, और इसका पीछे जो बात है, रोड बनाने से एक बार इसे 3 महीना का जरूरत नहीं है, रोड बना दिया, रिटायर कर दिया, रिटायर करने की बात में 3 दिन बारिश लगातार गिरने से वो पोर्ट फिर से हो जाता, बढ़ जाता। इसलिए है कि ये बिटुमेन पहले सॉलिड आ रहा था, बिटुमेन गर्म करके PWD जब रोड बनाता था, रोड साइड में गर्म करता था और वो डाइल्यूट करके ये पिघल जाता, उसी टाइम जो है उसको मिक्स करके डाल रहा था। लेकिन अभी ये
बीजेपी सरकार आने के बाद में इसका तरीका ही बदल दिया। वहाँ में जो गडकरी इसमें बिटुमन कंपनी से लेके रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट का जो ये था सब बिटुमन इसका ये गडकरी का ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका ग्रुप ऑफ कंपनीज कर रहा है। जो प्लास्टिक बोतल जो खाली प्लास्टिक बोतल जो वेस्ट जो ले रहा है वो भी वो बिटुमन इसका गडकरी का ग्रुप ऑफ कंपनीज ले रहा है। उसमें एक वो इंटरव्यू में बताया था कि जो गडकरी बताया था कि ये 2 साल 3 साल पहले वाली बात है, तो बोला कि जो बिटुमन लगाने से किलो का 55 रुपया पड़ता है, लेकिन उसके अंदर में ये प्लास्टिक बोतल जो जब डालेंगे मिक्स करेंगे तो प्लास्टिक बोतल का किलो का जो है इनको वेस्ट किलो का जो है 45 रुपये ही पड़ता है। इसी और उसमें स्ट्रांग भी हो जाता रोड, ये बात बोला था। तो हर चीज़ ये छोटी छोटी बातों तक बिजनेस तक वो कर रहा है, और इसीलिए इसका बिजनेस का ये बिजनेस के लिए ही ये सारी चीज़ें जो कर रहा है। और इसमें जो मशीन से जो है ये चिप्स बनाया हुआ जो है बिटुमन मिक्स किया वाला 1 किलोमीटर तक 1 घंटा के अंदर लोग जो चला के कॉन्ट्रैक्टर को काम करा के वो पैसा लेने के लिए, और सॉलिड वाला डालेगा तो जो है बहुत देरी लगेगा और बहुत मेहनत पड़ेगा। इसलिए उनका भी जो बिजनेस के लिए कर रहा है, इसलिए वो जो बिटुमन डाइल्यूट करके डालता है उसके अंदर में जो डाइल्यूटिंग एजेंट जो है कोई भी तेल जो डालेगा, जैसे कि ये वाला जो है ना डीजल जो है डालने से उसका चिपकने का बिटुमन का चिपकने का ताकत चले जा रहा है, और इसीलिए ये जो है एक बारिश में बह जाता है। ये क्या इंजीनियर नहीं जानता, ये सरकार नहीं जानता, ये टेक्निकल क्यों हो रहा है, तो ये बिजनेस के लिए कर रहा है। दूसरा जो है देखिए रोड में गाय और पिग जो है सुअर से मेरा भी जो है एक्सीडेंट, रात को इधर में एक्सीडेंट हो गया, जा रहा था ये बीच में कूद गया। पिक का ये है वो कूदेगा और वापस जाएगा मालूम नहीं होगा। बड़े गाड़ियों को भी गाड़ी के नीचे आने से गाड़ी को वो तोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं होगा इस तरह पिच का। तो ये पिको का ये गाय को जो है कितना 30 साल से 2004 से 4 से लेके ये जो है गाय को छोड़ा है। उस टाइम में गाय को चारा जो है चरागाह नहीं है, पानी चढ़ गया, यही वजह से जो है वो ये बात बोल के उस टाइम में थोड़ा दिन के लिए छोड़ा था। लेकिन आज तक जो है ये रोड एक्सीडेंट रोज एक्सीडेंट हो रहा है, और रोड में ये सोता है, दिन रात सोता है, काला गाय सोता है, बारिश के समय में दिखाई नहीं देता, 2 व्हीलर जाके उसको ऊपर से करके रोज एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये थाने में रिपोर्ट करना या ये सब करने के लिए लोग परेशानी नहीं लेता, वो सब घर चले जाता है, इस वजह से ये मालूम है। लेकिन इसमें कई बार जो है मीडिया में पब्लिश हुआ है, और लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं इसका ऊपर सोच रहा है। तो लोगों का जीवन से जान से ज़्यादा प्यार जो है इसे नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर कार्रवाई लेना है। तो दूसरा और एक ये है एयरपोर्ट पे जो बात बोला, उसमें से थोड़ा सा और भी मैं खुलासा करना चाहता है। जो कोचिन में मैं खुद जो है ऑटो में कोचिन में आके वो जो है उसमें अंदर आके जो कार आदमी को छोड़ता है वहाँ तक जाके हम जो है वो उतरता है, और उतर के चले जाता है, और आने का जो है वहाँ में कोई भी ऑटो आके जो है लेके जा सकता है, ड्रॉप कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अंडमान में जो है वो लोग बिजनेस कर दिया कि मेनलैंड का जो कंपनी ही ये सारी चीज़ें करना है, और उसके लिए जो है ये तरीका जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर लोग अपना मर्जी से नहीं, ये भी बीजेपी का जो है कॉरपोरेट अर्थनीति, कॉरपोरेट जो है पॉलिसी की वजह से ये होता है। और अंडमान का लोग जो है बोले वाले हैं, डिसिप्लिन है, इसीलिए जो है ये लोग के ऊपर कुछ भी अत्याचार कर सकता, ये जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बन गया है। और ये जो है इसी तरह सारा चीज़ें जो है कंपनी का फ़ायदा के लिए, बिजनेस के लिए, और आम जनता का जो इसे जो फ्रीडम, आम जनता का सुख सुविधा,
ये सारा चीज़ें खत्म हो गया। जैसा कंपनी वाला का मुंशी जो चलता था, या जो है जमींदारों का मुंशी चलता था, जो लोगों को उससे पैसा वसूलने के लिए तंग करके जो है कमाई बना के राजाओं को देने के लिए और जो फ्यूडल लोगों को देने के लिए, उसी तरह आज कंपनी वालों का, सरकार कंपनी वालों का मुंशी बन के जो है प्राइम मिनिस्टर हो, यो कैबिनेट, पूरा कैबिनेट जो काम कर रहा है, ये लोगों को समझना होगा और इसके ऊपर प्रतिवाद लोग करना होगा, तभी जो है इसका बदलाव आएगा। ये ही मेरा कहना है। धन्यवाद।